भारत का भौतिक भूगोल 11.1.2.43 मानचित्र 1 Heated air moved up to upper troposphere. LP Tibet Plateau Tropical easterly jet Southwest monsoonal winds just a representation HP Mascarene high Equator Map not to scale. चित्र 12.19 उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम मानचित्र 2 अरेबियन सी सोलर इंसोलेशन क्रिएट्स अ लो प्रेशर सेंटर ओवर सोमालिया L Somalia H The oceans are at a comparatively higher pressure. This pressure difference creates a low attitudinal seasonal jet stream, i.e. Somali stream. Indian Ocean चित्र 12.20 सोमाली जेट स्ट्रीम 11.12.44 माजिद हुसैन भारत एवं विश्व का भूगोल मानचित्र 1-4 Warm wet air rises forming rain clouds. Indonesia String low pressure 5 Rain falls on Borneo. Australia 3 Warm water occurs in the west. Sea temperatures can be 8 degrees Celsius higher than off the coast of Chile. 2 The air pushes the warm ocean current west. South America high pressure 1 Trade winds near the surface of the ocean blow from east to west along the equator. A normal year cold upwelling high pressure 1 The trade winds blow west to east and arrive around Borneo and Indonesia. Cold, drier air does not rise and move onto the land. There is a drought in Borneo. Low pressure 2 Air pushes warm water east. 3 Water rises in temperature by 8 degrees Celsius. 4 Warm wet air rises forming clouds. 5 Rain in deserts of S. America. Map not to scale. El Nino year. Winter of N hemisphere. Warm water. चित्र 12.21 अल नीनो दक्षिणी दोलन मानचित्र 2 पॉजिटिव आईओडी नेगेटिव आईओडी रिवर्स्ड वेस्टर्ली विंड्स वीकर करंट्स मिक्सिंग एंड टर्बुलेंस एट द मॉलडीव्स स्ट्रॉन्ग आईईडब्ल्यू स्ट्रॉन्गर करंट्स मिक्सिंग एंड टर्बुलेंस एट द मॉलडीव्स वार्मर वाटर कोल्डर वाटर एरियाज ऑफ हाई प्रेसिपिटेशन चित्र 12.22 हिंद महासागर द्विध्रुव स्रोत Sea level and monsoonal control on the Maldives Carbonate Platform, Indian Ocean, over the last 1.3 million years, Sept 2023, Copernicus, CC BY 4.0 Creative Commons का लिंक और org licenses BY 4.0 भारत का भौतिक भूगोल 11.1.2.45 Madden-Julian oscillation, eastward movement 200 MB, upward motion, downward motion 850 MB, stormy and wet, sunny and dry, equator 30 degrees east, 60 degrees east, 90 degrees east, 120 degrees east, 150 degrees east, 180 degrees, 150 degrees west, longitude. चित्र 12.23 मैडन-जूलियन दोलन 9 मानसून अंतर मौसमी दोलन MISO मॉनसून इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन मिसो ये 14 से 15 दिनों का पश्चिम की ओर प्रसारित होने वाला द्विसाप्ताहिक दोलन है। गर्त रेखाएं एवं निम्न दाब प्रणालियां कटक एवं उच्च दाब प्रणालियां 2 सप्ताह 14 से 15 दिन की अवधि के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर अनुक्रम में प्रसारित होती हैं। इसे अर्ध साप्ताहिक दोलन के रूप में जाना जाता है। जब एक गर्त या निम्न दाब क्षेत्र किसी विशेष क्षेत्र पर फैलता है तो उस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तथा जब कटक या उच्च दाब किसी विशेष क्षेत्र से गुजरता है तो इससे किसी विशेष क्षेत्र में कम वर्षा होती है अथवा वर्षा ही नहीं होती है। 10 आर्कटिक समुद्री बर्फ आर्कटिक सी आइस हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि आर्कटिक समुद्री बर्फ में कमी आने से मध्य एवं पूर्वोत्तर भारत में वर्षा बढ़ सकती है जबकि पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में यह घट सकती है, यद्यपि सटीक तंत्र अस्पष्ट है। ऐसी कुछ और परिघटनाओं के बारे में अधिक जानकारी तालिका 12.14 में दी गई है। अपतटीय गर्त एवं भंवर अपतटीय गर्त क्या है? मानसून के मौसम के दौरान भारत के पश्चिमी तट पर कम दबाव का एक उथला गर्त समुद्र तल चार्ट पर देखा जाता है। इसे अपतटीय गर्त के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की प्रणाली प्रायः भारत के पश्चिमी तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान उत्तरी केरल से दक्षिण गुजरात तक कहीं भी विकसित होती है और तटीय पट्टी के आसपास के भागों में वर्षा के मामले में मानसून को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होती है। अपतटीय भंवर क्या है? भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट के रूप में एक भू आकृति अवरोध है।
ये पहाड़ उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख हैं तथा लगभग 1000 किलोमीटर लंबे और 200 किलोमीटर चौड़े हैं। जब मानसूनी हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो कई अवसरों पर उनके पास पश्चिमी घाट पर चढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। ऐसे मौकों पर वे पहाड़ों के चारों ओर विक्षेपित हो जाते हैं तथा अपतटीय भंवर से वापस लौट आती हैं। ये भंवर मानसून के मौसम में पश्चिमी तट पर भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। 2.12.46 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल तालिका 12.14 कुछ महत्वपूर्ण महासागर मौसम प्रणालियां परिघटना अवस्थिति प्रक्रिया प्रभाव ENSO अल नीनो दक्षिणी दोलन भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर गर्म अल नीनो एवं ठंडी ला नीना महासागर के तापमान के बीच एक चक्र है। अल नीनो तब होता है जब पश्चिमी प्रशांत की समुद्री सतह का तापमान पूर्वी प्रशांत की तुलना में कम हो जाता है, व्यापारिक हवाओं के कमजोर होने के कारण, जिससे पूर्वी प्रशांत में गर्म पानी जमा हो जाता है जो सामान्य स्थितियों के विपरीत है। ला नीना तब होता है जब पश्चिमी प्रशांत का तापमान अधिक हो जाता है और पूर्वी प्रशांत का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। अल नीनो वॉकर सर्कुलेशन को उलट देता है जबकि ला नीना इसे तीव्र करता है। अल नीनो भारत में मानसून की वर्षा को कम करता है। इसके कारण ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है तथा दक्षिणी अमेरिका में सर्दियों में होने वाली वर्षा में वृद्धि होती है। ला नीना से भारत में मजबूत मानसून होता है तथा ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आती है। अल नीनो मोडोकी और ला नीना मोडोकी मध्य प्रशांत महासागर, ये अल नीनो का एक प्रकार है जिसमें पूर्वी प्रशांत के बजाय मध्य प्रशांत अधिक गर्म हो जाता है। ये सामान्य अल नीनो की तुलना में अलग जलवायु पैटर्न का कारण बनता है। ला नीना मोडोकी में पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशांत की तुलना में मध्य प्रशांत अधिक ठंडा हो जाता है। मोडोकी का अर्थ है समान किंतु भिन्न। इसके कारण भारत में अनियमित मानसून पैटर्न, इंडोनेशिया में सूखा और पूर्वी चीन एवं जापान में वर्षा में वृद्धि होती है। इसके कारण अटलांटिक में तेज तूफान भी आ सकते हैं। अटलांटिक नीनो, अटलांटिक नीना, उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर, अटलांटिक नीनो, इसमें पूर्वी अटलांटिक पश्चिमी अटलांटिक की तुलना में गर्म हो जाता है। अटलांटिक नीना, इसमें पश्चिमी अटलांटिक सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, पूर्वी अटलांटिक सामान्य से ठंडा हो जाता है। अटलांटिक नीनो के कारण पश्चिमी साहिल में वर्षा में वृद्धि हो जाती है तथा दक्षिण अमेरिकी मानसून की शुरुआत प्रभावित होती है। अटलांटिक नीना के कारण उपर्युक्त क्षेत्रों में सूखा पड़ सकता है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन MJO वैश्विक उष्णकटिबंधीय महासागरों में, अधिकतर हिंद एवं प्रशांत महासागरों में, यह बढ़े हुए संवहन, बादल एवं वर्षा की एक चलती हुई पट्टी है जो 30 से 60 दिनों में विश्व भर में पूर्व की ओर यात्रा करती है, जो मौसम एवं मानसून के पैटर्न या स्वरूप को प्रभावित करती है। ये मानसून की मजबूती, चक्रवात गतिविधियों और यहाँ तक कि ENSO चरणों को भी प्रभावित करता है। अपने सक्रिय चरण के दौरान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि करता है। हिंद महासागर द्विध्रुव IOD, पश्चिमी एवं पूर्वी हिंद महासागर में IOD पश्चिमी एवं पूर्वी हिंद महासागर के बीच तापमान के अंतर को संदर्भित करता है। सकारात्मक IOD गर्म पश्चिमी हिंद महासागर मानसून में वृद्धि कर सकता है, जबकि नकारात्मक IOD गर्म पूर्व मानसून को कमजोर कर सकता है। सकारात्मक IOD भारतीय मानसून में वृद्धि करता है, जिससे संभावित रूप से बाढ़ आ सकती है, जबकि नकारात्मक IOD मानसून को कमजोर करता है और जिससे सूखे की संभावना रहती है। अटलांटिक महासागर द्विध्रुव AOD उत्तरी एवं दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर में सकारात्मक चरण, उत्तरी अटलांटिक समुद्र की सतह का तापमान दक्षिणी अटलांटिक की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। नकारात्मक चरण, दक्षिणी अटलांटिक की सतह उत्तरी अटलांटिक से अधिक गर्म हो जाती है। इससे अटलांटिक में हरिकेन, तूफान का निर्माण होता है, साहिल क्षेत्र में वर्षा होती है तथा अमेजन में सूखा पड़ता है। सकारात्मक AOD साहिल क्षेत्र में वर्षा में वृद्धि कर देता है, नकारात्मक AOD इसमें कमी लाता है। आर्कटिक दोलन AO आर्कटिक क्षेत्र एवं उत्तरी गोलार्ध में, ये आर्कटिक क्षेत्र में अलग अलग दबाव अंतरों की विशेषता वाला जलवायु पैटर्न है। सकारात्मक चरण, यूरेशिया के बजाय कनाडाई क्षेत्र पर उच्च दबाव आर्कटिक की ठंडी हवाओं को वहीं रोक देता है, जबकि नकारात्मक चरण, यूरेशिया की ओर उच्च दबाव इन हवाओं को दक्षिण की ओर धकेल देता है। सर्दियों के मौसम की चरम परिघटनाएं, नकारात्मक चरण यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में शीत ऋतु को अधिक ठंडा बना देता है, जबकि सकारात्मक चरण से यहाँ हल्की ठंड रहती है, लेकिन इससे आर्कटिक के तापमान में वृद्धि होती है। आर्कटिक में ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप बर्फ पिघलकर अटलांटिक में आ जाती है। भारत का भौतिक भूगोल 2.1-2.47 याद रखने की युक्ति, लर्निंग ट्रिक। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, सकारात्मक प्रभाव का कारण, नकारात्मक प्रभाव का कारण। 1. स्थल एवं समुद्री सतह के तापमान में अंतर का अधिक होना, तापमान में अंतर का कम होना। 2.
ITCZ का स्थानांतरण। यह स्थानांतरण हर बार होता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक प्रभाव डालता है। 3. उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जब हिमालय की ओर पूरी तरह उत्तर में स्थानांतरित हो जाए। जब हिमालय की ओर केवल आंशिक स्थानांतरण हो। 4. तिब्बती पठार एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। तिब्बती पठार में तापमान का उच्च स्तर हो। तिब्बती पठार में कम तापमान हो। 5. सोमाली जेट स्ट्रीम। इसका हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव की सीमा जेट स्ट्रीम की तेजी पर निर्भर करती है। 6. ENSO ला नीना अल नीनो। 7. हिंद महासागर द्विध्रुव। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव, नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव। 8. मैडन जूलियन दोलन। संयोजी चरण, सक्रिय चरण, दबाव वाला चरण, निष्क्रिय चरण। 9. आर्कटिक समुद्री बर्फ। मध्य एवं उत्तर पूर्वी भारत में बेहतर वर्षा होती है। बर्फ कम रहने पर पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत में कम वर्षा होती है। 10. मानसून अंतर्मौसमी दोलन MISO। कम दबाव वाले क्षेत्र में वर्षा में वृद्धि होती है। उच्च दबाव वाले क्षेत्र में वर्षा में कमी आती है। वॉकर परिसंचरण। वॉकर परिसंचरण का संदर्भ भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय परिसंचरण से है, जो पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के बीच तापमान में अंतर से होता है। सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र गर्म और नम होता है, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र ठंडा एवं शुष्क होता है। ENSO का प्रभाव। अल नीनो। यह वॉकर परिसंचरण को उल्टा करता है, क्योंकि गर्म पानी मध्य पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे पूर्व की ओर वर्षा होती है और पश्चिम में सूखा पड़ता है। ला नीना तीव्र व्यापारिक हवाओं के साथ वॉकर परिसंचरण को मजबूत बनाता है, जिससे पश्चिम एशिया ऑस्ट्रेलिया में अधिक वर्षा होती है और पूर्व पेरू में शुष्क परिस्थितियां बनती हैं। अल नीनो मोडोकी एवं ला नीना मोडोकी का प्रभाव। अल नीनो मोडोकी। पारंपरिक अल नीनो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र की सतह को गर्म करके वॉकर परिसंचरण को कमजोर बनाता है। इसके विपरीत अल नीनो मोडोकी मध्य प्रशांत क्षेत्र की सतह को गर्म करता है। यह ऊपर की ओर गति एवं संवहन वर्षा को मध्य प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित कर देता है, जिससे वॉकर परिसंचरण कमजोर हो जाता है और पश्चिमी तथा पूर्वी प्रशांत क्षेत्र दोनों में शुष्क स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ला नीना मोडोकी। यह पूर्वी प्रशांत के बजाय मध्य प्रशांत की सतह को ठंडा करता है, जिससे वॉकर परिसंचरण की मजबूत व्यापारिक हवाएं और संवहन पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे नियमित ला नीना की तुलना में वर्षा पैटर्न कम तीव्र लेकिन फिर भी स्थानांतरित हो जाता है और शुष्क वातावरण बनता है।